केशव का खूनी ताऊजी है। What? ताऊजी? That's impossible. It is possible. सारे सबूत उनके खिलाफ हैं। उस आदमी की नीयत खराब है, ये मैं हमेशा जानता था, लेकिन वो इस हद तक गिर सकता है, इसका अंदाजा नहीं था मुझे। तुमने जो ये सोचा ना कि मैं तुमसे शादी करूंगी, ये तुम्हारी गलती नहीं थी। मैं शादी करूंगी। देखिए मैडम, मुझे आपसे जबान लड़ाने का कोई शौक नहीं। मेरा सिर्फ इतना कहना है कि आप अपना पिछला बिल चुका दीजिए, वरना हम आपकी सेवा नहीं कर पाएंगे। Shut up. Hey you, give me a drink. केशव भाई साहब का कत्ल किसने करवाया है? किसने करवाया? ताऊजी। ताऊजी? यानी अपने ताऊजी? आस्तीनों में पलने वाले सांप भी अपने होते हैं। बहुत लंबा हिसाब किताब निपटाना है ताऊजी से। देखिए मैं ससुराल पुकार सब भैया को जवाब दूंगा। तो कहता है कि तू मुझे जानता नहीं है साले। बहुत समय के बाद तू मेरे हाथ में आया। अब मैं पूरा $1 मिलियन वसूल करूंगा जो तूने मुझे केशव मल्होत्रा के कत्ल के लिए देना था, समझा? कैसी खबर ऋषभ? रॉनी, चूंकि ये खुशखबरी है, सबसे पहले तुम मुझसे वादा करो कि खबर सुनने के बाद अपने इस मायूस चेहरे पे थोड़ी खुशी आने दोगे, फिर ही मैं तुम्हें ये खबर सुनाऊंगा। लो, वादा किया। थैंक यू वेरी मच। रॉनी, मैंने वो स्पेयर पार्ट मैन्युफैक्चरिंग यूनिट खोलने का फैसला कर लिया है और उसमें हमारे पार्टनर होंगे मिस्टर रॉनी। यानी कि तुमने ये फैसला कर लिया है कि इस रॉनी की तुम 5 उंगलियां घी में डालकर ही रहोगे। बिल्कुल सही। तो मैं सिर्फ एक वादा कर सकता हूं कि इस ऑटोमोबाइल एजेंसी की तरह मैं इस नए बिजनेस में भी 4 चांद लगा दूंगा। मैं जानता हूं एंड आई विश यू ऑल द वेरी बेस्ट। लेकिन रॉनी, एक बात की एहतियात हमेशा बरतना, कभी भी अपनी तरक्की से इतनी तसल्ली मत हासिल कर लेना कि तुम मेहनत ही करना बंद कर दो। देखो रॉनी, बिजनेस में तरक्की की कोई सीमा नहीं होती। हाँ, इंसान जब 60-70 साल का हो जाए तब उसे इत्मीनान हासिल कर लेना चाहिए। डिसाइड कर लिया कि भैया आप कोई काम नहीं करना, आराम की जिंदगी गुजारनी, बस। ऋषभ साहब, मेरी किस्मत ऐसी नहीं है कि 60 साल जी पाऊंगा। रॉनी, मैं तुम्हें फोन करता हूँ, एक आध दिन में मिलते हैं। डिटेल्स फाइनलाइज कर लें। ठीक है, ऑल द बेस्ट। मैं क्या बात है त्यागी, क्या हुआ? ऋषभ भैया, वो करण बाबू भाग गए। क्या? नहीं, अभी तक नहीं बैठा। रंजीत, नहीं। अपने गुस्से पर काबू रखो। ज्यादा जोर से झटकोगे तो ताऊजी दम तोड़ देंगे, फिर तुम्हारा जो कर्जा है वो अपने साथ ऊपर लेकर चले जाएंगे। इसको तो मैं ऊपर नहीं। ताऊजी, पैसा तो देना पड़ेगा आपको, क्योंकि हमारे हाथ ऐसी चाबी लगी है जो आपकी बाकी उम्र पर ताला लगवा सकती है। आखिर क्यों? केशव मल्होत्रा का कत्ल आपने करवाया था ना? हैं? ओह, इन सवालों की हामी खामोशी ही भरती है। और जब आप अपना जुर्म इकबाल कर चुके हैं तो यह भी जानते होंगे कि आपके सींग हमारे हाथ में पूरी तरह आ चुके हैं। अब हम जैसा चाहेंगे वैसा आप घूमेंगे। आखिर तुम चाहते क्या हो? बड़ी देर से बोले पर काम की बात बोले। रंजीत तो चाहता है कि आपने उससे जो वादा किया था उस वादे के अनुसार बाइज्जत उसे $1 मिलियन दे दीजिए। भले आज नहीं, मगर आज से इंतजाम शुरू कर दीजिए। रही मेरे चाहने की बात, मुझे रुपया पैसा नहीं चाहिए था जी। तो तुम्हें क्या चाहिए? मल्होत्रा इंडस्ट्रीज के पेट्रोकेमिकल, एक्सपोर्ट और सिंथेटिक यार्न्स के डिवीजन पर कब्जा चाहिए। आप कैसे करेंगे वो आप सोचिए, लेकिन इतना इंतजाम जरूर कर दीजिए कि उन तीनों डिवीजन्स पर मेरी मोहर लग जाए। ये सब कैसे हो पाएगा? ये बेशक हो पाएगा ताऊजी, बेशक हो पाएगा। भले ही आप अपना सर दीवार पर मारकर रास्ता निकालें, लेकिन आप रास्ता निकालेंगे जरूर, क्योंकि आप अच्छी तरह जानते हैं कि आपका जो राज हमारे हाथ में है उससे हम आपकी बेइज्जती करवा सकते हैं ताऊजी।
याद रखिए। ठीक है, मुझे 1 महीने का वक्त दो। रंजीत का रुपया और तुम्हारा काम मैं करवा दूंगा, लेकिन उससे पहले हमें एक मुश्किल से निपटना है। कैसी मुश्किल? ओह, केशव के कत्ल के सिलसिले में वो दिनेश शाह को हम तीनों पर शक हो चुका है, और उसे तुम लोगों के ठिकाने यानी मेरे फार्म हाउस का भी पता चल चुका है। अब हमें जल्दी कोई नई जगह देखकर वहां छुपना होगा। वो लोग तुम लोगों पर धावा बोलने की तैयारी में लगे होंगे। भाग क्या? लेकिन कैसे? भैया आप जैसा कहे थे हम वैसे जाके ताऊ जी का सच्चाई उनको बताए। वो आओ देखा ना ताऊ और सीधा निकल के चले गए। लेकिन तुमने उसे रोका क्यों नहीं? भैया रोक पाना अब नामुमकिन था। हम बहुत कोशिश की अपनी तरफ से, लेकिन क्या हुआ भैया कि सबरा बात सुनकर उनके भीतर का नफरत, पूरा गुस्सा बाहर निकल के आ गया और वो सीधा ताऊ जी के घर की तरफ भागा। अब आप बताइए भैया, तपान पे लगाम डालना बहुत मुश्किल होता है। ताऊ जी ये 1 मिनट। हेलो, हाँ माँ बोलो। ऋषभ, करण ताऊ जी के घर की तरफ जा रहा है, वहां पहुंच भी चुका होगा। क्या? ये खबर तुम्हें किसने दी? करण ने, उसका फोन आया था। वो ताऊ जी के घर जाने के लिए छटपटा रहा था। देख बेटा, मुझे बहुत डर लग रहा है। ताऊ जी, तुम ताऊ जी को जानते हो ना? अगर उन्होंने करण को कुछ कर दिया तो? माँ तुम बिल्कुल फिक्र मत करो। उस जानवर को मैं करण का एक बाल भी बाका नहीं करने दूंगा। डोंट वरी माँ। आप कहाँ चले गए? त्यागी, फिलहाल मेरा करण के पास पहुंचना बहुत जरूरी है। मैं सीधा ताऊ जी के घर जा रहा हूँ। चलो हम आपके। नहीं, तुम कहीं नहीं जाओगे। मैं अगर 1 घंटे में लौट कर नहीं आता तो तुम पुलिस को इत्तला कर देना। करण, तुम्हारे गुनाहों की सजा मुझे भुगतनी पड़ रही है ताऊ जी। तुम्हारे सारे इल्जाम मेरे खिलाफ है, तुम चुपचाप खड़े तमाशा देखते रहे। मेरी जिंदगी तो तुमने बाद में तबाह की ताऊ, लेकिन मेरी माँ को विधवा बनाने वाला भी तू ही है। सारी साजिश मुझे इस तरह फंसा है कि मेरी माँ को विधवा बनाने का पाप भी मेरे सर चढ़ गया। करण, मेरी बदजात आदमी, बदजात आदमी। करण, मेरी बात सुनो। मैं नहीं कहता कि मैं बेकसूर हूँ, लेकिन इतना बड़ा गुनाहगार भी नहीं हूँ। कई सच्चाइयां ऐसी हैं, कई हकीकतें ऐसी हैं जो तुम नहीं जानते। किस हकीकत की बात कर रहे हो? किस हकीकत की बात कर रहा हूँ मैं? तुम छोटी छोटी बाजियां जीतकर अपने आप को 30 मार का समझते रहे, लेकिन हुआ क्या? बड़ी बड़ी बाजियां तो मेरे हाथ लगी ना। केशव मल्होत्रा का खून मैंने इतनी सफाई से करवाया था कि जैसे बाएं हाथ से चुटकी बजाई हो। और तुम्हें और देविका को कैसे फंसा मैंने? पुलिस कभी तुम पर और कभी देविका पर शक करती रही। इतनी बड़ी साजिश रची मैंने, लेकिन मैंने सिर्फ एक आदमी रंजीत का इस्तेमाल किया। इसीलिए तुम्हारी उस रक्षंदा ने मरते वक्त जो बयान दिया था, और उस बयान में मल्होत्रा फैमिली के किसी मेंबर का नाम लिया था, तो मल्होत्रा फैमिली की खोपड़ियां अपना सिर खुजाती रही, अपने बाल नोचती रही। इस बूढ़े ताऊ जी का किसी को ध्यान में नहीं आया। इसे कहते हैं सफाई से सफा कर दो। अब ये इतना सब कुछ जानने के बाद तुम्हारा मरना बहुत जरूरी हो जाता है। हाँ, अगर तुम बचे रहते तो तुम्हारा उस्ताद बनकर तुम्हें भी कुछ पैतरे सिखा देता। आजकल तुम थोड़ा खोई खोई सी रहने लगी हो। नहीं, कोई खास बात नहीं। अरे तुम्हारी जिंदगी में आजकल खास बात क्या हो सकती है मेरे अलावा? लेकिन तुम कुछ आम बातों में उलझ गई हो आजकल। ये बात सही है आर्यमन, मेरी जिंदगी में सबसे अहम सिर्फ तुम हो। लेकिन अपनी पुरानी जिंदगी के बारे में सोच रही थी, कुछ कर्ज उतारने हैं। किसका कर्ज चढ़ा हुआ तुम पर? एक तो स्वेतलाना, जिसको मैंने बहुत तकलीफ पहुंचाई है, और दूसरा केशव मल्होत्रा, उसका भी एक कर्ज है जो उतारना है।
अभी जो कर्ज चढ़ा हुआ है, अगर इसके बारे में तुम कुछ बताओ तो मैं मददगार साबित हो सकूं। केशव मल्होत्रा का कत्ल हुआ था। उस साजिश में ताऊजी शामिल थे। सुराग तो मिल गया है, लेकिन पक्का सबूत नहीं है। सबूत तो सिर्फ वो पासपोर्ट है जो उनके पास है। उससे ये साबित हो सकता है कि केशव मल्होत्रा के कत्ल के दौरान वो इटली में थे। तो पासपोर्ट तो उनके कब्जे में भी होगा ना? यही तो सोच रही हूँ, वो पासपोर्ट कैसे चुराया जाए। चुराया जाए मतलब? जैसे चोरी होता है, जैसे चोर चोरी करता है? अब नहीं। ताउजियत की असलियत जानने के बाद मुझे लगता है इस काम में भी बहुत खतरा होगा। खतरा? अब तुम अकेली इसको कर गुजरने की सोच रही हो तो उसमें खतरा तो है ही, लेकिन अगर इस एडवेंचर में मुझे शामिल कर लो तो शायद उसमें अलग तरह का रोमांच आ जाए। नहीं आर्यमन, तुम मेरे झमेलों में नहीं पड़ोगे। नहीं देविका, अब न कुछ तुम्हारा है न मेरा है, सब कुछ हमारा है। दुख, सुख, परेशानी, सुकून, कर्ज, इनाम। मैं ये छोटी मोटी क्वालिटी की मोहब्बत नहीं करता। मैं तुम्हारी खातिर तुम्हारे साथ नहीं जा रहा हूं, मैं हमारी खातिर तुम्हारे साथ जा रहा हूं। बोलो कब चलना है? अभी। मैं तो चल भी चुका और तुम मेरे पीछे रहे। मुझे मत मारो करण। क्यों नहीं मारूंगा तुम्हें? क्यों नहीं मारूंगा? तुम्हारी चलती सांस से मुझे नफरत है। तुम अगर जिंदा हो तो सिर्फ इसलिए कि मुझे अपने दिल बुलाने का सबूत देना। मजबूरी है मेरी, मजबूरी है कि मैं तुम्हारी हस्ती को लाश नहीं बना पा रहा हूं। करण! करण! तुम्हारी तो इकलौती मजबूरी है, यहाँ 3-3 लोग मजबूर हैं। ज्यादा हिले डुले तो गलती से गोली चल जाएगी, फिर शिकायत मत करना। लोग मैं देखो मुझे तुमसे मुझे जिंदा नहीं छोड़ना। मैंने रक्षिता का खून किया था, मैंने रक्षिता का खून लेकर तुम लोग चलो फार्म हाउस में चलो, मैं वहां पहुंचता हूँ। आप क्यों नहीं साथ चलते ताऊजी? मुझे पैसों का कुछ बंदोबस्त करना है, जरूरत पड़ेगी, बाकी बात वही करेंगे। चलो उठाओ। कमाल की बेबसी है। ताऊ जी के कारनामों का पता लग चुका है, फिर भी हम उनका कुछ नहीं बिगाड़ पा रहे हैं। तुम बिगाड़ने की बात कर रही? मेरे हाथ पांव तो तुमने बांध कर रखे हुए। बस एक बार मुझे इजाजत दे दो तो मैं उस आदमी का वो हाल कर दूं कि साइंटिस्ट भी उसकी लाश देखकर ये रिसर्च करने लगे कि ये प्राणी किस नस्ल का जानवर था। रिसर्च फेल हो जाए तो भी वो अंदाजा न लगा पाए कि ये कभी आदमी हुआ करता था। नहीं दिनेश, तुम ऐसा कुछ नहीं करोगे। मैं कानून से सजा दिलवाने की बात कर रही हूँ। जब तुम गाड़ी पहले गियर में चलाने की जिद कर रही हो तो अब जिस रफ्तार से चल रहे हैं उसी से सब्र करो। इससे ज्यादा रफ्तार से हम नहीं चल सकते। रफ्तार है ही कहाँ, हम तो वहीं के वहीं खड़े हैं। हम उस मोड़ पर आकर खड़े हैं जहां अगला कदम हम ताऊ जी के खिलाफ कोई ठोस सबूत मिलने के बाद ही उठा सकते हैं, और उसकी तलाश में मेरे आदमी दिन रात जुटे हुए हैं। सबूत को तलाश करने की क्या जरूरत है? हम ताऊ जी को इकबाल जुर्म करने पर भी तो मजबूर कर सकते हैं। ताऊ जी क्यों? इकबाल जुर्म तो केडी और रंजीत का भी लिया जा सकता है। किसी को सच बोलने के लिए मजबूर करना मेरे लिए बहुत मामूली सी बात है श्वेतारा, लेकिन सोच लो, क्या इस बुनियाद पर इतना बड़ा केस दायर करने का हम रिस्क ले सकते हैं? कैसा रिस्क? श्वेताना, ये ताऊ जी बहुत खूसट आदमी है।
बहुत शातिर आदमी है। इतनी सफाई से कत्ल करवा कर बेपरवाह घूमता रहा। तो कोर्ट में उसे यह साबित करना मुश्किल नहीं पड़ेगा कि उससे ये इकबाल जुर्म दबाव डालकर लिया गया। इसका मतलब है हम कुछ नहीं कर सकते। कानूनी तौर पर तो कुछ नहीं कर सकते। जब तक कोई सबूत हमारे हाथ नहीं लगता तब तक हमें ही बेचारगी सहनी पड़ेगी। ताऊ जी अगर इस दौरान अपनी मौत भी मर गए तो मुझे लगेगा कि मेरे साथ नाइंसाफी हुई है। जब तक उनकी बेइज्जती न हो, चारों तरफ थू थू न हो, बुढ़ापे को जेल का तजुर्बा नहीं, मुझे चैन नहीं मिलेगा। मिलेगा श्वेता, तुम्हें चैन जरूर मिलेगा। और ताऊ जी अगर किसी दूसरे मुल्क में जाकर छुप गए तो? वो ऐसा नहीं कर सकते, क्योंकि उनके घर से बाहर निकलने वाले हर रास्ते को मैंने अपने काबू में कर लिया है। वो किस दिशा में कितनी दूर तक जा सकते हैं इसका नक्शा मैं अपने आदमी को बना कर दे चुका हूं। यस कम इन। भाई जी, ये एयरलाइंस के पैसेंजर्स की लिस्ट। करण! अरे करण! ऋषभ, दादी करण कहाँ है? अरे तुम बैठो तो सही। मेरे पास बैठने का वक्त नहीं है। करण कहाँ है? देखो ऋषभ, करण यहाँ आया था थोड़ी देर पहले। ऐसी बेबुनियाद इल्जाम मुझ पर लगाए उसने। इतनी बेइज्जती मैंने सारी उम्र में कभी महसूस नहीं की। मैं मल्होत्रा इंडस्ट्री से जब मुझे निकाला गया था तब भी नहीं। लेकिन खैर, मैंने उसे समझाया, समझ गया वो, और मुझसे माफी मांगकर चला गया। क्या करण आपसे माफी मांगकर चला गया? कहाँ चला गया? अपने घर गया होगा। जी, पिछली बार आपने जो हरकत की थी, जो गुनाह आपने किया था, उसके लिए मैंने आपको बहुत छोटी सजा दी थी। आपने मल्होत्रा इंडस्ट्री के साथ बहुत बड़ा धोखा किया था, लेकिन उसकी सजा आपको बहुत कम मिली थी। लेकिन इस बार मैंने जो अफवाह सुनी है, अगर उस अफवाह में थोड़ी सी भी सच्चाई है, तो अगर मेरे बाप के कत्ल में आपका हाथ है, तो मैं आपकी जान ले लूंगा। समझे आप? रंजीत, मेरा बड़प्पन देखो, मैं कबूल कर रहा हूं। करण का शिकार करने के बाद मुझे ऐसा लग रहा है कि शेर की खाल तन पर पहन रखी है। सर, आज तो आपके लिए दाद मेरे दिल से निकल रही है। ये जो भी कर रहे हो केडी, तुम्हारी आखिरी हरकत है। करण मियां, ये हमारे बोलने का वक्त है और आपका मिमियाने का। बेसुरा लग रहा है ना? सर, दिल कर रहा है कि आज तो मैं आपको गोल्ड मेडल पहनाऊं सर। बस रंजीत, बहुत तारीफ सुन ली, मुझे आगे चलकर भी तारीफ सुननी है। अपना ये तारीफ का गाना बंद करो और काम की बात सुनो। हुक्म करिए सर, हुक्म करिए। रंजीत, जानते हो ये क्या है? अगर ये सब पैंतरे जान जाते तो केडी ना हो जाते। समझा नहीं सर आप। रंजीत, केडी को समझ लेना अगर इतना आसान होता तो केडी ना होता। जेब में पिस्तौल रखकर खिलाड़ी तो कोई भी बन सकता है। ये खेल है केडी का। टेप रिकॉर्डर हमेशा मैं अपने पास रखता हूं। इसलिए सर? वो इसलिए कि इस छोटी सी मशीन में ताऊजी की वो तमाम बातें रिकॉर्डेड हैं कि अगर मैं चाहूं तो ताऊजी को फंसा सकता हूं, और अगर कहीं ताऊजी ने चालाकी दिखाई तो सर, you're great!